हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU SOL एडमिशन 2024 के बारे में। तो स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, सर बताइए कि DU SOL में कब एडमिशन स्टार्ट होंगी और कौन कौन से प्रोग्राम्स हमें ऑफर किए जाएंगे एंड एलिजिबिलिटीज़ क्या होंगी, पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फीस क्या रहने वाली है। सो गाइस डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको देखिए ये बता दूं कि अभी जो इसकी एडमिशन स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 3 जून 2024 को। ठीक है, तो अभी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। बाकी की सारी चीजें चलिए हम मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन से जाकर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहां पर हमने सबसे पहले ओपन किया है DU SOL की ऑफिशियल वेबसाइट को, जो कि है sol.du.ac.in। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया था कि यहाँ पर एडमिशन कब शेड्यूल होंगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि सारी एडमिशन, चाहे देखिए यूजी के लिए हो, पीजी के लिए हो या फिर एमबीए के लिए हो, सारी एडमिशन देखिए जो स्टार्ट हुई हैं 3 जून 2024 को सारी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, क्लियर। लास्ट डेट अभी यहाँ पर कोई भी अनाउंस नहीं की गई है, अभी ये डिसाइड किया जाएगा यूजीसी, डीईबी एंड डीयू के द्वारा, तब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि स्टूडेंट्स का था कि सर कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जाएंगे। तो देखिए आपको इसके लिए चले जाना है प्रोग्राम स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर देखिए आपको सारे प्रोग्राम्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए अगर हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो आप यहाँ से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन FIA में कर सकते हैं, BA ऑनर्स इंग्लिश, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BCom ऑनर्स BCom। मैं देखिए आपको सारे एक बार बोल के बता दूंगा, जिससे कि आपको फिर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद BA प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, विद इकोनॉमिक्स, विद एजुकेशन, विद इंग्लिश, विद हिंदी, विद हिस्ट्री, विद मैथमेटिक्स, विद पॉलिटिकल साइंस, विद साइकोलॉजी, विद संस्कृत, विद उर्दू। ठीक है, तो ये आपको सारे देखिए BA प्रोग्राम्स में ज्यादा स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद देखिए मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, मतलब कि MBA कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यहाँ से आप कर सकते हैं MA हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड MCom। ये सारे आपको प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी जिस तरीके से देखिए इग्नो में स्टडी होती है, बिल्कुल डिस्टेंस मोड से, ऑनलाइन मोड से, ये भी आपकी इसी तरीके से स्टडी रहेगी। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म का इंटरफेस है वो भी कुछ तरीके से सेम रहने वाला है, आपको पता चल जाएगा जैसे मैं आपको आगे वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया कि कौन से प्रोग्राम है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो चाहते हैं कि सर हमें इन प्रोग्राम से अलावा किसी और प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, तो सर हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। देखिए मैं आपको भी सबसे पहले बता देता हूं, इसके बाद हम बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या इसकी एलिजिबिलिटीज है। ठीक है, सबसे पहले उनको बता देता हूं जो यहां पर इन प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, उनका कोई और प्रोग्राम है। ठीक है, सो गाइस आप देखिए इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं DU एंड इग्नो को छोड़कर, जो कि देखिए ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड से स्टडी प्रोवाइड करती हैं, प्लस साथ में देखिए वहां पर आपको प्लेसमेंट की असिस्टेंस मिल जाती है, EMI में भी आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स अवेयर ही नहीं है। जैसे देखिए इग्नो DU SOL में क्या होता है, आपकी कोई सपोर्ट नहीं करता है, एडमिशन नहीं हो रही है, आप किसी को कॉल लगाएंगे कोई उठाएगा नहीं, आपके पास सोर्स है सिर्फ यूट्यूब चैनल से या फिर कोई वेबसाइट। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं होता है। देखिए कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, लाइक देखिए MIT यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हैं, LPU में जा सकते हैं, मणिपाल में जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको कई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ऐसी आप कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका फीस स्ट्रक्चर चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए आपको मैं एक प्लेटफॉर्म बताता हूं, आप जा सकते हैं collegevidya.com पर। यहां पर सिंपली जाओ, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है क्लिक करो, डिटेल्स अपनी बेसिक डालो और स्पेशलाइजेशन को चूज करने के बाद फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो। देन देखिए 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके बेसिस पर आपको सारी यूनिवर्सिटी दिखाई जाएंगी जो कि अप्रूव्ड है। ठीक है, और यहां पर आप यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। एंड देखिए आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात करके उनसे भी फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करो, तो 3 यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कई फैक्टर्स पर, जैसे कि अप्रूवल उस यूनिवर्सिटी के पास कौन सी है और वहां पर प्लेसमेंट असिस्टेंस किन कंपनीज में है, एंड स्टूडेंट रेटिंग, चॉइस एंड EMI की फैसिलिटी है या फिर उस यूनिवर्सिटी में नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद देखिए डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट भी कर देता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस टोटली खत्म। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वह ₹6,999। लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेंगे जो मैंने नीचे आपके लिए डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, और देखिए जो आपको प्रोग्राम्स यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं DU SOL में, आप इनको वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और ये वाले प्रोग्राम के बीच में भी जरूर कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको प्रॉपर्ली यहाँ से गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब ये उनके लिए हो गया जिनके पास देखिए ये वाले प्रोग्राम से अलावा कोई और प्रोग्राम थे एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ये वाले भी कंपैरिजन आप जरूर कर लेना है।
ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि यहां पर हमारा फीस स्ट्रक्चर एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। मान लो अब मैं आपको यूजी के एग्जांपल से बता देता हूं, ठीक है। हमने यूजी एलिजिबिलिटी पर क्लिक किया, यहां पर देखिए आपको सारा पता चल जाएगा। अगर आपको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करनी है FIA में, ठीक है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बाद BCom ऑनर्स के लिए क्या चाहिए, BA इंग्लिश के लिए क्या चाहिए, ठीक है, BA प्रोग्राम के लिए सिंपल मतलब जो होता है उसके लिए क्या चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए क्या चाहिए। तो मैं किसी एक प्रोग्राम के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे फर्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इन्होंने बताया एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A+ मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स पास होने, एंड नीचे देखिए परसेंटेज बताई गई है और यहाँ पर रिलैक्सेशन भी बताई गई है। अगर आप इन कैटेगरी से आते हैं तो आपकी सिर्फ इतनी कट ऑफ यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी यूजी की यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और लिस्ट B1 लिस्ट B2 ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। और यही चीजें देखिए अगर आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोस्पेक्टस को क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको प्रोस्पेक्टस के बीच में से यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटीज बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यूजी का प्रोस्पेक्टस ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ पर आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर इसी तरीके से फीस देखने के लिए आपको यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। यूजी फीस स्ट्रक्चर पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको सारी फी भी दिखाई दे रही है, मतलब कि BA प्रोग्राम की कितनी फीस है, यहाँ पर सारी ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विस चार्जेस। तो ये चीज मुझे DUSL में अच्छी लगी है कि यहाँ पर पूरा क्लैरिटी से बताते हैं कि कौन से चार्जेस किस चीज के हैं, ठीक है। और प्रॉपर देखिए आपकी जो टोटल है 8320 ये पूरे BA प्रोग्राम की यहाँ पर फीस है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पर फीस कम मिल जाती है, लेकिन देखिए आपको कई पॉजिटिव चीजें होती हैं, कई नेगेटिव चीजें भी साथ में होती हैं, तो दोनों को जरूर देखना है। एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे चैनल पर बहुत से यूनिवर्सिटी की वीडियोस हैं, आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। क्योंकि देखिए जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो सो गाइस ये आपका एक रास्ता वो है जिस पर अब आप चलने वाले हो और वहीं पर ही बाद में आपको चलना है, ठीक है। अगर आप रास्ता बदलोगे तो देन आपका टाइम खराब होगा, इसलिए आप बहुत सोच समझकर यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना। नहीं कुछ पता चलेगा डायरेक्टली नीचे कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प आउट जरूर कर दूंगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए इस तरीके से आप सारे फी को चेक कर सकते हैं यहाँ से। और इसी तरीके से यहाँ पर आप अगर प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे वहां पर भी आपको सारी फीस नीचे यहाँ पर ऐसे ही दिखाई दे जाएगी, ठीक है, क्लियर। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, प्रोस्पेक्टस से एंड डायरेक्टली भी आपको कैसे चेकआउट करना है, ठीक है। तो मान लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमें इस प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है, अब एडमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा कि उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर आप यूजी में एडमिशन लेने जाते हैं, ठीक है, तो हमें यूजी एडमिशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आपको इसका इंटरफेस थोड़ा सा इग्नोर के जैसे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपने मेरी वो वीडियोस देखी हैं तो आपकी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, नहीं तो यहाँ पर तो मैं प्रॉपर बताने ही वाला हूँ, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर देखिए अब आपको सबसे पहले यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर आप इनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यूजी की जो लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है वो 31 अगस्त बताई गई है, जिसके बाद देखिए क्या होगा कि आपसे फिर लेट एडमिशन फीस भी चार्ज की जा सकती है। बाकी देखिए एक्सटेंड भी हो सकती है, जैसे यूजीसी के साथ मतलब कि DU का जो भी डिसीजन होगा वो आगे आपको वेबसाइट पर पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। हमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि हम न्यू यूजर हैं यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे हम अपना कोई सिंपल सा, मेरा नेम कपिल है तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ 55122, ठीक है। और मेरे डॉक्यूमेंट्स पर मेरा क्या नेम है, मान लो मेरा सिंपल कपिल है एंड मैं अपना ईमेल एड्रेस फिल कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर इसको फिल कर दिया, कंफर्म करते हैं इसको, ठीक है। मैं सारा आपको साथ में ही करके बताऊंगा तो ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। तो पासवर्ड हम बना लेते हैं, चलो तो ये हमने बना लिया एक पासवर्ड, ठीक है। तो ओके डन। देन आपको यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर फिल करना है। चलिए मैं इसको भी फिल कर लेता हूँ, ठीक है। ये फिल किया, उसके बाद फिर से यहाँ पर इसे फिल कर लिया एंड उसके बाद कैप्चा डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैप्चा जैसे डालते हैं देन उसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना यूजर नेम जरूर कहीं पर लिख कर रख लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर वर्ड में लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर किया और कपिल 55122, ठीक है। ये मेरा था यहाँ पर यूजर नेम। ऐसे आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है, पासवर्ड आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए रजिस्टर हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने कि आपके वेरिफिकेशन कोड गया है, आपकी रजिस्ट्रेशन मतलब कि जिस आपने मेल की अपने फिल की थी अपनी आईडी, तो वो उस पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कोड गया है। देखिए यहाँ पर मुझे OTP अब आ चुका है। मुझे यहाँ पर क्या करना है, सिंपली इस OTP को कॉपी करना है, देन मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस पर जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे पेस्ट किया उसके बाद देखिए कैप्चा फिर से आया, कैप्चा डालते हैं 2, उसके बाद तो अभी देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट करके बता दिया है अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आप अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए जो हमने वहाँ पर यूजर नेम बनाया था वही हमें यहाँ पर फिल करना है। तो मैं वर्ड को ओपन करता हूँ और इसे किया कॉपी, देन उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है। तो देन मुझे अपना जो पासवर्ड मैंने बनाया था वो यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। देन देखिए यहाँ पर फिर से कैप्चा दिखाई दे रहा है
4138481, ठीक, इसको हमने डाला, देन लॉगिन कर दिया। ठीक है, क्लियर। देखिए जैसे आपने यहाँ पर लॉगिन किया, उसके बाद हमारे सामने सबसे पहले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखकर आ रही हैं और साथ में आपको सारी एक बार फिर से एलिजिबिलिटीज बताई जा रही है कि आप यहाँ पर प्रॉपर चेक कर लें कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेने वाले हैं आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या फिर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लिस्ट B1 B2 गाइडलाइंस आपको देखिए कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन आपको क्या करना है, आई हैव रीड इस पर करके टिक, देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपकी सेम एज इट इज जैसे इग्नू का फॉर्म होता है, आपके यहाँ पर 8 क्या रहेंगे, टैब्स रहेंगे जिनमें आपको अपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म को, एडमिशन फॉर्म को सबमिट करना है। ठीक है, सबसे पहले पर्सनल डिटेल, देन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, देन उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम कोर्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू एंड फीस। ठीक है, तो इन टैब्स में देखिए आपका सारे यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिल होगा। ठीक है, चलिए इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखना, देखिए फर्स्ट नेम मैं अपना डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट नेम डाल दिया, मिडिल नेम मेरा नहीं है। ठीक है, लास्ट नेम भी मैंने डाल दिया अपना। ठीक है, देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसको भी आपको बड़े ध्यान से फिल करना है। जब भी फिल कर रहे हो बिल्कुल भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर बर्थ डेट रैंडमली मैंने डाल दिया। ठीक है, देन जेंडर अपना चूज करना है। उसके बाद आप ऑर्फन हो या फिर नहीं हो तो मैं नहीं, नो करना है। ठीक है, सिंगल पेरेंट आप मतलब चाइल्ड हो देन आपको यस करना है। मदर्स नेम आपका क्या है, ठीक है, तो हम इसको फिल कर लेते हैं डेमो, और उसके बाद यहाँ पर भी फादर्स नेम भी हमने डेमो लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद कैटेगरी, यहाँ पर आपकी कौन सी कैटेगरी से आप आते हो। ठीक है, अनरिजर्व से हो, SC ST हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर मान लो SC हमने फिल कर दिया। ब्लड ग्रुप आपका क्या है ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और जिन पर देखिए यहाँ पर स्टार लगे हुए हैं ये मैंडेटरी है, इन बॉक्सेस को आपको फिल करना ही है। ठीक, क्लियर। देन देखिए आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल्ड होगा, ईमेल ऑलरेडी फिल्ड होंगी। ठीक है, वांट टू अप्लाई इन वार्ड कोटा के अप्लाई करना चाहते हैं, येस और नो, आपको इसको ये कर देना है। ठीक है, अगर वार्ड कोटा के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल जाकर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको और बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉई हो DDCE के, COL के, SOL के, तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। ठीक है, यहाँ पर सारा आपको एड्रेस फिल करना है। ठीक है, अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पर फिल करना जो आप चाहते हैं कि आपके मतलब उस पर हो, आपके जो डॉक्यूमेंट पर हो। ठीक है, वो आपको फिल करना है। तो मैंने तो सिंपली यहाँ पर रैंडमली कुछ भी डाल दिया है अभी। ठीक है, तो पिन कोड आपका डालना है, देन उसके बाद अपनी स्टेट को चूज कर लो, मैं पंजाब चूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओके हमने यहाँ पर पंजाब को चूज किया। देन उसके बाद आप रेजिडेंट हो इंडिया के, आर यू नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया को नो करना है। ठीक है, आप इंडिया के क्योंकि रेजिडेंट हो। ठीक, क्लियर। तो देन उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर सारी डालनी है। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC, जिससे कि आपकी क्या होगी, आपकी सारी फी पे होगी। ठीक है, आप अपना भी डाल सकते हैं, अपने पेरेंट्स का भी डाल सकते हैं। तो देन देखिए आपको उसके बाद इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि फैमिली इनकम कितनी है आपको वो यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, इंप्लॉयमेंट स्टेटस, आप अनएम्प्लॉयड हो या फिर एम्प्लॉयड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो आपको फिल करना है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो अनएम्प्लॉयड ही कर देना। ठीक है, कि आप इसी आर्म्ड फोर्स या फिर सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के एम्प्लॉई हो तो उसको यस करना है, अगर हो तो, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल पुलिस आर्म्ड फोर्सेस एम्प्लॉई, ठीक है, हो तो यस, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, कि आप बिलोंग टू पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका नो आ जाएगा, क्योंकि आपने इनकम यहाँ पर फिल की है। अगर आपने लेस देन 1 लाख करते तो फिर आपका यहाँ पर इस कैटेगरी में आप आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो देन देखिए अवेल फी कंसेशन आप चाहते हैं, नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस आप चाहते हैं। ठीक है, यस करना है, नहीं तो नो। अब देखिए ये सारा जो आपका है फाइनेंशियल असिस्टेंस कैटेगरी, तो ये आप सारे डॉक्यूमेंट चूज करके और उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन इस पर स्टार नहीं लगा हुआ है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो देन मिसलिनियस डिटेल्स, तो कंप्यूटर की आपको नॉलेज है, यस मुझे है। क्या आप इंटरनेट चलाना जानते हो, यस। कंप्यूटर आपके घर पर है, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर दो। कोर्स टीम आपकी कौन सी है, आर्ट्स है या फिर साइंस है, कॉमर्स, किससे आपने स्टडी की थी 12th में। ठीक है, देन उसके बाद योर प्रेफरेंस टू रिसीव स्टडी मटेरियल, ठीक है, आपको कैसे चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो इस पर कर देना। ठीक है, अवेल बुक बैंक फैसिलिटी आपको चाहिए, यस, नहीं तो नो कर देना है। क्लास टाइप आपको कौन सा प्रेफर्ड है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन पर रखते हैं, देन आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको फिर से सारी चीजों का प्रीव्यू कराया जाएगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जो कुछ आपने फिल किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक्यूरेट है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारी है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। तो जो आपके देखिए क्रेडिट आपके इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर आपको अपने ABC अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। अगर लिंक नहीं है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कैसे करना है, देखिए इसके लिए आपका आधार कार्ड एंड जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है आप उसको यहाँ पर इससे कर सकते हैं। ठीक है, जो आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स को यहाँ से रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करके और आपको यहाँ पर क्लिक किया टू लिंक पर क्लिक कर देना है। अब देखिए अगर आपका है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको साइन अप कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल डालनी है। तो देन देखिए उसके बाद आपकी सारी डिजी लॉकर की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो देन इसको आपको अलाउ कर देना है, जो आपको अगर सब कुछ ठीक है आपकी। तो देन देखिए जैसे आपका ABC अकाउंट यहाँ पर आप लिंक कर लेंगे, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा देखिए एकेडमिक का, जो मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ। देन आपके सामने ऑप्शन आएगा प्रोग्राम का। ठीक है, इसमें मतलब कि आपको अपने प्रोग्राम को चूज करना है जिसमें भी आप एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए DU SOL में एक और चीज है कि जैसे आप अपनी सारी डिटेल को फिल करते हैं ना एकेडमिक
एकेडमिक की, मतलब उसमें क्या होता है कि आपने मतलब कि 12th में क्या रखा है वो सारी चीजें हैं, मतलब कि जो इसमें एलिजिबिलिटी बताई गई हैं, तो उसके बेसिस पर जब आप यहाँ पर प्रोग्राम पर आएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको सारे प्रोग्राम्स दिखा देगा कि आप किस किस के लिए एलिजिबल हो और किस किस के लिए नहीं हो। ठीक है, तो वहीं पर आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पहले एडमिशन ले ली, बाद में आपको एसवाल बता रहा है कि आप यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं थे एडमिशन लेने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको ये पूरा क्लियरली प्रोग्राम्स दिखा देगा। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे? सिंपली आपकी देखिए फोटोग्राफ एंड उसके बाद सिग्नेचर, रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटीज आपने यहाँ पर फिल की है एकेडमिक में, वो उसके प्रूफ 10th का 12th का हो गया। ठीक है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट, ज्यादा से ज्यादा अगर आपने कहीं पर जॉब वगैरह किया तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर साथ में लग जाएगा। ठीक है, या फिर और जो डिमांडिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होंगे एलिजिबिलिटी में वो वाले होंगे। ठीक है, देन उसके बाद देखिए आपके सामने प्रीव्यू करवाया जाएगा, मतलब कि आपको सारी एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया जाएगा जो आपने फिल किया है एडमिशन फॉर्म, वो आपको अच्छे तरीके से चेक करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उसमें आपकी कोई भी मिस्टेक है, ठीक है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप बैक आओ, प्रीवियस में आकर उसको एडिट करके ठीक कर लो। अगर आपने इसको अभी नहीं किया तो उसके बाद में आपको कई सारी मुश्किलें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी फिर उसको चेंजेस करवाने के लिए। ठीक है, बाद में कमेंट्स करेंगे कि सर हमारा मदर्स नेम गलत हो गया, फादर्स नेम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, इसलिए मैं पहले आपको कह रहा हूं आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर सारी चीजों को फिल करना है। देन देखिए आपके सामने 8 टैब आ जाएगी फीस की। तो फीस तभी पे करनी है जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, सब कुछ ठीक है कि आप यहाँ पर अब एडमिशन लेना चाहते ही हो एंड यहाँ पर सारी डिटेल फिल सही है, तो तभी आपको यहाँ पर फीस को पे करना है। ठीक है, क्लियर। सो गाइस ये देखिए इसका पूरा प्रोसेस था। अभी मैं आगे आपको ज्यादा चीजें करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको सिंपली ये एक्सप्लेन कर दी है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वो भी सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, क्लियर। सो गाइस ये थी प्रॉपर वीडियो डीयू एसवाल की एंड साथ ही मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप कॉलेज विद्या पर जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर सारी चीजें बताने की आपको कोशिश की है। सो गाइस अगर मैं कोई चीज नहीं बता पाया हूं वो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करके आपको वो चीजें बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियो डिस्कवर करके लाते रहें। सो गाइस इस चैनल पर आपको जॉब्स की अपडेट, ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एवरीडे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और डेली हमारे चैनल पर वीडियो आती है नए नए टॉपिक्स पर, तो आप सारी चीजों को देखकर अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।